हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल फ्रेश न्यू वीडियो। सो आज मेरे साथ टोयोटा की तरफ से आने वाली टेजर और टेजर का ये एस प्लस वेरिएंट हमारे साथ अवेलेबल है। सो आज इस वीडियो में बात करेंगे सुजुकी फ्रॉन्क्स आपको क्या डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं विद द टोयोटा टाइजर एंड क्या ये लेना आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो शुरू करते हैं विद द की फब ऑफ द टोयोटा टाइजर। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले टोयोटा की किस तरह की बैजिंग मिल जाती है और लॉक अनलॉक बटन्स मिलते हैं। तो इस वेरियंट में आपको पुश स्टार्ट स्टॉप बटन जो है वो नहीं मिलता है। अब बात कर ले फ्रंट डिज़ाइन की, तो द डिज़ाइन लुक्स एब्सोल्युटली ग्रेट, चाहे वो फ्रॉन्क्स हो या फिर टाइजर। डिज़ाइन वाइज काफ़ी स्पोर्टी मिलती है, काफ़ी एग्रेसिव डिज़ाइन आपको देखने को मिल जाता है। एक क्रॉसओवर व्हीकल के तौर पे ये आती है जिसमें आपको एक बढ़िया ग्राउंड क्लियरेंस भी ऑफर होता हुआ मिल जाता है। अब फ्रंट सेक्शन से क्या मिलता है, यहाँ पर आपको डुअल डीआरएल लाइट्स जो है वो मिल जाते हैं जो आपको फ्रॉन्क्स में प्रेजेंट होते हुए नहीं मिलते हैं। नीचे आपको ट्राई चेम्बर एलईडी हेडलैम्प यूनिट मिलता है। नीचे आपको जो लो बीम है वो मिलते हैं और अपर में आपको हाई बीम जो है वो देखने को मिल जाता है। फ्रंट ग्रिल के बारे में बात करें तो हनी को मेश्ड पैटर्न में आपको ग्रिल्स मिल जाते हैं विथ क्रोम लाइनिंग ग्रिल एंड टोयोटा की बैजिंग आपको सेंटर में देखने को मिल जाती है। सो ये कार वही लोग लेते हैं जिन्हें एक अच्छी आफ्टर सेल सर्विस एक्सपीरियंस चाहिए, टेंशन फ्री चाहिए, ज़्यादा भीड़ में उनको सर्विसिंग नहीं करानी है और एक प्रीमियम सर्विस एक्सपीरियंस चाहिए, तो वो लोग टोयोटा की तरफ जाते हैं एक्सेप्ट द मारुति। और साथ ही में बहुत से लोगों जिनको मारुति से नफरत है वो टोयोटा की ब्रांड को ऑप्ट करते हैं मारुति की जगह पे। अब फ्रंट से बात करें तो यहाँ पर आपको बोनट्स में कुछ कट्स एंड क्रीसेस जो है वो देखने को मिल जाते हैं। स्टैंडर्ड वाइपर्स मिलते हैं, वाइपर वॉशर आपको यहाँ मिल जाता है और कुछ इतना बड़ा विंडशील्ड एरिया जो है वो मिल जाता है। सो ये 2025 की अपडेटेड वेरिएंट है टोयोटा टाइजर एस प्लस की। तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे फीचर्स जो है वो भी मिल जाते हैं और जो इसे एक ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट बनाती है। अब एलॉयज़ के बारे में बात कर लें, सो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का एलॉय डिज़ाइन मिल जाता है। यहाँ पे आपको चारकोल ग्रे एलॉयज़ मिलते हैं। एंड टायर्स के बारे में बात करें तो 195 60 R 15 इंचेस की टायर मिलती है। फ्रंट में डिस्क ब्रेक और रियर में ड्रम ब्रेक मिलेगा और क्लैडिंग आपको कंप्लीट रन ओवर होते हुए मिलेगी ऑल ओवर द बॉडी। बाकी सस्पेंशन ट्रेवल कुछ इतना आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। साइड में कट्स एंड क्रीसेस मिलते हैं। ORVMs आपको बॉडी कलर्ड मिलते हैं विथ इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट एंड फोल्डिंग फंक्शन। बाकी इंडिकेटर्स की प्लेसमेंट ऊपर आपको रूफ रेल्स जो है वो मैट ब्लैक में प्रेजेंट मिलते हैं और साथ में शार्क फिन एंटीना की जो प्लेसमेंट है वो देखने को मिलने वाली है। अब साइड से बात करें तो साइड से भी काफ़ी स्पोर्टी लगती है टोयोटा टाइजर या फिर मारुति फ्रॉन्क्स। यहाँ पर आपको ज़्यादा बेटर ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है अगर हम कंपेयर करें स्विफ्ट बलिनो जैसी कार से। तो ये क्रॉसओवर व्हीकल है तो जहाँ पर आपको एक बढ़िया ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है, तो आपको बैड एंड बम्पी रोड्स में उतना सोचना नहीं पड़ेगा। डोर हैंडल्स बॉडी कलर्ड मिलते हैं लेकिन रिक्वेस्ट सेंसर आपको इस वेरिएंट में नहीं मिलने वाला है। अब रियर सेक्शन से बात करें तो यहाँ पर आपको एक स्लोपिंग एज रूफ डिज़ाइन मिल जाता है। यहाँ पर क्वार्टर पैनल ग्लास मिलता है और बाकी जो पिलर्स हैं वो आपको मैट ब्लैक फिनिश में प्रोवाइड किए जाते हैं। ऊपर आपको स्पॉइलर मिलता है, हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प, डीफॉगर्स। रियर वाइपर आपको इस वेरिएंट में नहीं मिलने वाला है। टोयोटा की बैजिंग मिलती है, यहाँ पर भी आपको कर्व डिज़ाइन मिलता है। एंड फ्रॉम द रियर अगर रियर भी देखें तो काफ़ी ही स्पोर्टी एंड एग्रेसिव डिज़ाइनिंग स्टैंड जो है वो टाइजर का आता है जो यंग जनरेशन को काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। डिज़ाइन वाइज देखें तो डिज़ाइन लुक्स क्वाइट गुड। यहाँ पर कुछ इस तरह की कंप्लीट एलईडी टेल लैम्प्स जो है वो मिल जाती है। अर्बन क्रूजर की बैजिंग मिलती है, साथ में आपको वेरिएंट बैजिंग जो है मिल जाती है। एस प्लस है तो यहाँ पे एस प्लस की बैजिंग मिल जा रही है। रिफ्लेक्टर्स मिलते हैं आपको। पार्किंग कैमरा जो है इस वेरिएंट में नहीं मिलता लेकिन एलईडी नंबर प्लेट लाइट्स मिलते हैं और 4 पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं, 2 कॉर्नर में और 2 सेंटर में। यहाँ पर आपको कुछ तरह का रियर बम्पर लुक जो है वो मिल जाता है और अंडर बॉडी प्रोफाइल आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलने वाली है। अब बूट के बारे में बात कर ले। सो अंदर में एक और कीज पड़ी हुई है जिस वजह से बूट अभी अनलॉक जो है वो नहीं हो रही है। मैं कीज को निकाल कर आपको दिखाता हूँ इसी कंप्लीट बूट को। कुछ इतनी बूट स्पेस जो है वो आपको देखने को मिल जाती है। तो इस वेरिएंट में भी आपको पार्शियल ट्रे जो है वो लगा हुआ मिलता है। अभी ये निकाला हुआ है इसलिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। बूट स्पेस के बारे में अगर बात करें यहाँ पर आपको एक आइडल बूट स्पेस जो है मिल जाता है, सिमिलर टू द बलिनो एंड द ग्लांजा। कुछ इस तरह का आपको मिल जाता है। 60-40 स्प्लिट सीट्स मिलते हैं और पीछे 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट जो है आपको ऑफर होते हुए मिलेंगे। नीचे आपको स्पेयर व्हील जो है वो मिल जाती है माउंट होते हुए, तो यहाँ पर आपको स्पेयर व्हील एडिशनली मिल जाता है जहाँ पर कंपनीज अब आजकल प्रोवाइड नहीं करती है स्पेयर व्हील। यहाँ पर आपको अपनी जैक मिल जाती है और यहाँ पर आपको टो हुक मिलता है। साइड में कुछ एक्स्ट्रा स्पेस जो है वो ऑफर होता हुआ मिलने वाला है।
सो अब बात कर लेते हैं फ्रॉम द रियर एंड ऑफ दिस व्हीकल की स्पेस किस तरीके से मिलता है। तो सबसे पहले ड्राइवर सीट्स काफ़ी हद तक ऑलमोस्ट पीछे ही किए हुए हैं एंड मेरी हाइट 5'7" है। तो उस हिसाब से अगर देखें कि क्या स्पेस मुझे मिल रहा है, तो यहाँ पर मेरे पास इतना नी रूम अभी भी बच रहा है। और लेग रूम के बारे में बात करें तो आराम से मैं पैर को आगे स्लाइड भी कर सकता हूँ। आगे स्लाइड करने पे एक अंडर थाई सपोर्ट डिसेंट हो जाता है, अंडर थाई सपोर्ट सही हो जाता है। सो अंडर थाई सपोर्ट में आपको इशू नहीं होने वाला है। इस वेरिएंट में आपको रियर एसी वेंट्स नहीं मिलते हैं, पीछे आपको 12 वोल्ट का पावर आउटलेट मिल जाता है। और इंटीरियर आपको कुछ इस तरह के डुअल टोन में देखने को मिलने वाले हैं। ऊपर आपको सेंट्रली माउंटेड केबल लैम्प मिलता है हैलोजन के अंदर में, और 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट जो है वो आपको ऑफर कर दिए जा रहे हैं। सेंटर में किसी तरह का आर्मरेस्ट आपको नहीं मिलेगा। ऊपर यहाँ पे ग्रैब रेल्स मिलते हैं और डोर पैनल आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पर देखने को मिलेगा। सॉफ्ट टच मटेरियल का यूज़ किया गया है फैब्रिक में। पावर विंडो कंट्रोल्स और यहाँ पर स्पीकर्स की प्लेसमेंट और यहाँ पर आपको बॉटल होल्डिंग स्पेस जो है वो मिल जाएगा। अब फ्रंट सेक्शन से बात कर ले तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का सबसे पहले डोर पैनल डिज़ाइन जो मिल जाता है। कुछ यहाँ पे आपको ब्रॉन्ज फिनिश मिलती है और यहाँ पे आपको जो फैब्रिक मटेरियल सॉफ्ट टच मटेरियल है उसका यूज़ किया गया है। ड्राइवर के लिए आपको वन टच ऑटो अप डाउन फंक्शन मिलता है और बाकी आपको नॉर्मल पावर विंडो कंट्रोल्स मिलते हैं। ओआरवीएम्स के एडजस्टर्स मिलते हैं और यहाँ से आप फोल्ड एंड फोल्ड कर सकते हैं। बाकी स्पीकर्स और यहाँ पे बॉटल होल्डिंग स्पेस एरिया जो है वो मिल जाएगा। सीट्स जो है यहाँ पे आपको किसी भी तरह के हाइट सपोर्ट एडजस्टमेंट के साथ नहीं आते हैं। सीट्स आपको फैब्रिक एडजस्टमेंट में मिलते हैं, आप इससे अपनी सिर्फ बैक सपोर्ट को एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी हेडरेस्ट मिल जाते हैं। और इंटीरियर से बात करें सो यहाँ पर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ बटन मिलता है। यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाता है। बाकी हेडलैम्प लेवलर्स, नीचे अपनी हुड को खोलने के लिए एंड वो अपनी फ्यूल टैंक खोलने के लिए लेवर्स मिल जाते हैं एंड इंटीरियर कुछ इस तरीके से देखने को मिलते हैं। सो अब इंटीरियर में चलते हैं और वहाँ से बात करते हैं कि आपको किस तरह के इंटीरियर्स मिलते हैं। तो यहाँ पर आपको सिर्फ 4 ही स्पीकर मिल रहे हैं, ट्विटर्स की प्लेसमेंट आपको नहीं होते हुए मिलेगी। सो कुछ इस तरह के इंटीरियर्स जो है वो आपको मिल जाते हैं। सो कार को एक बार स्टार्ट करते हैं इसकी इग्निशन को। सो कुछ इस तरह के कंप्लीट इंटीरियर्स जो है वो लाइट अप हो जाते हैं व्हाइल यू स्विच ऑन द इग्निशन। यहाँ पर आपको सबसे पहले 7 इंचेस की ये इंफोटेनमेंट सिस्टम जो है वो मिल जाती है, जो आपने मारुति कार्स में ऑलरेडी देख रखा है। ये वो सेम सिस्टम है। यहाँ पर आपको एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले कनेक्टिविटी मिल जाती है। सेटिंग्स के अंदर आपको डिसेंट सेटिंग मिल जाती है, बहुत ज़्यादा वास्ट इन्फॉर्मेशन तो ये डिस्प्ले नहीं करती है। बाकी आपकी काम जो है ईजिली चल जाएगी, एक डिसेंट एक्सपीरियंस आपको ओवरऑल मिल जाएगा। लैगी सिस्टम नहीं है बिल्कुल भी। और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में बात करें, ड्राइवर डिस्प्ले के बारे में, तो यहाँ पर आपको सेम क्लस्टर मिलती है जो मारुति के साथ मिलती है। लेफ्ट साइड टाइकोमीटर और राइट साइड स्पीडोमीटर, सेंटर में एमआईडी डिस्प्ले मिलती है। इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करें तो आप यहाँ से इन्फॉर्मेशन स्क्रॉल कर सकते हैं। एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, रियल टाइम, रेंज, बाकी जैसे इन्फॉर्मेशन जो है वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। और सामने में आपको यहाँ पे सीट बेल्ट वार्निंग्स, फ्यूल गेज, इंजन टेम्परेचर, आउटसाइड टेम्परेचर और टाइम जो है वो आपको डिस्प्ले करने वाली है। अब स्टेयरिंग के बारे में बात करें, 3 स्पोक स्टेयरिंग व्हील मिलती है, फ्लैट बॉटम, टोयोटा की बैजिंग, स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स। यहाँ पे सेम स्टेयरिंग व्हील मिलती है जो स्विफ्ट में हमने देख रखा है, बस लोगों का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। कॉल पिक ड्रॉप एंड वॉइस कमांड का ऑप्शन मिल जाता है और एडजस्टमेंट के तौर पे आपको टिल्ट एडजस्टमेंट सिर्फ देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एसी मिल जाता है, फेक कार्बन फाइबर फिनिश मिलती है, ट्रिपल टोन डैशबोर्ड कलर रखा गया है। यहाँ पे सिल्वर इंसर्ट्स मिलते हैं, ब्रॉन्ज कलर मिलता है, यहाँ पे कुछ मैरूनिश फिनिश और ऊपर आपको ब्लैक टॉप जो है वो मिल जाएगा। यहाँ पे आपको मैनुअल आईआरएम्स मिलते हैं, 2 केबल लैंप्स मिलते हैं हैलोजन के अंदर में। बाकी सनशेड्स मिल जाते हैं, वैनिटी मिरर आपको कोर ड्राइवर मिलती है और ड्राइवर आपको प्लेन रखा गया है। बाकी हज़ार्ड लैंप्स के बटन, नीचे आपको यूएसबी पोर्ट मिलता है और यहाँ पे 12 वोल्ट का पावर आउटलेट मिलेगा। 2 कप होल्डर्स मिलेंगे, 5 स्पीड का गियर बॉक्स मिलता है, हैंड ब्रेक की प्लेसमेंट और सेंटर में आपको किसी भी तरह का आर्मरेस्ट देखने को नहीं मिलता है। नीचे यहाँ पर आपको ग्लव बॉक्स में कुछ इतना स्टोरेज स्पेस जो है वो प्रोवाइड कर दिया गया है। बाकी आपको कार्बन फाइबर फिनिश जो है वो आपको साइड्स में भी देखने को मिलने वाली है। सो एक बार चलते हैं इसके इंजन बे में और वहाँ से बात करते हैं क्या पावर फिगर्स निकालती है, क्या सेफ्टी फिगर्स देखने को मिल जाते हैं और किस ऑन रोड प्राइस में ये आती है। सो अब इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको मिल जाता है 1.2 लीटर का के सीरीज डुअल जेट इंजन जो प्रोड्यूस करता है अराउंड 88.5 पीएस ऑफ पावर एंड 130 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क एट 4400 आरपीएम। यहाँ पर आपको 37 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है, जिससे आप इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हैं 15 से 18 का एवरेज। एंड एवरेज कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन हाउ यू ड्राइव द व्हीकल एंड आपके एनवायरमेंटल कंडीशन किस तरीके से। काफ़ी रिफाइंड इंजन आपको मिल जाता है, ऊपर इंसुलेशन मटीरियल जो है वो दे दिया गया है। यहाँ पर आपको साइड में फ्यूज बॉक्स, बैटरी की प्लेसमेंट मिलती है। इंजन को जिस तरीके से मिलता है 4 सिलेंडर इंजन आपको मिल जाता है एंड साइड में आपको यहाँ पर वाइपर वॉशर लिक्विड फिल्मेंट एरिया मिल जाते हैं और यहाँ से आप ब्रेक ऑयल को जो है वो रिफिल कर सकते हैं। बाकी कुछ तरह की फिट एंड फर्निशिंग जो आपको देखने को मिलने वाली है। तो बात कर लेते हैं गाड़ी की ऑन रोड प्राइस के आफ्टर जीएसटी 2.0। तो यहाँ पर
मेरे पास पूरी प्राइस लिस्ट जो है वो प्रेजेंट है। यहाँ पर अगर हम देखें प्राइस लिस्ट के बारे में, तो ये ऑन रोड जो है वो कॉस्ट करने वाली है 9,57,491 रुपीज़। और अगर आप इसकी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की तरफ जाते हैं तो वो कॉस्ट करने वाली है 9,80,913 रुपीज़। तो मैनुअल और ऑटोमेटिक में आपको इतना डिफरेंस जो है वो देखने को मिल जाएगा। सो ये थी कंप्लीट वॉक अराउंड रिव्यू ऑफ द टोयोटा टेजर। सेफ्टी फीचर्स के अंदर आपको 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं, एबीएस, ईबीडी, ट्रैक्शन कंट्रोल, चाइल्ड एस्टिक सीट माउंट, जैसे सारे सेफ्टी फीचर्स आपको मिलते हैं विद द टोयोटा टेजर। तो आपको कैसी लगी वीडियो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताना होगा। अगर आप चाहते हैं मैं और भी गाड़ियों के वीडियोस लेकर आऊँ आपके साथ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता हूँ जल्द और एक नई फ्रेश वीडियो के साथ। टिल देन ड्राइव सेफ, ऑलवेज सीट बेल्ट। दिस इज वरुण। जय हिंद।